हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे आप कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोचते हैं और क्या उनके लिए चाहते हैं। तो और अगले 72 आवर्स में वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं एरीज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स राइट नाउ। द एम्प्रेस, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, या वो कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, तो वो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। वो जिस वजह से इस रिश्ते में एक ग्रहण सा लग गया है, उन्हें लग रहा है कि वो उन्हें हो सकता है कि प्रेग्नेंट होने की भी कोई खबर मिली है, जिसको उन्हें डाउट है कि वो उनसे उनका बच्चा नहीं है। तो इसलिए वो काफ़ी परेशान और दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि रिश्ता उनके लिए बर्डन है, बोझ है। इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को वो नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, ताकि वो इस इमोशंस को समझ सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके, नेगेटिविटी से बाहर निकल सके। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिंगल रहते हुए ही अभी अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देंगे, अपना, ताकि अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, ताकि वो खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। तो आगे रिश्ता बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी और इजीली वो आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी वो इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं। और छोटी मोटी बात भी है तो वो उसे अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट है, शक है कि उनके जो वो पेट से हैं, उनके पेट में किसी और का बच्चा भी हो सकता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसलिए अभी उन्हें ये रिश्ता बर्डन लग रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं देखते हैं। एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 10 of swords and 8 of wands and bottom of the deck king of wands। तो एरीज आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर ने भी आपको धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है। हो सकता है वो एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो उन्होंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में अभी भी है। लेकिन फिर भी उनको महसूस हो रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने उनको कितना ही चीट किया है, उनको कितना ही धोखा दिया है, चाहे वो कितना ही उनसे प्यार करते थे, लेकिन क्योंकि वो अभी भी उनसे प्यार करते हैं, तो इसलिए उनको लग रहा है कि वो जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है और अंधकार दूर हो जाता है, रोशनी हो जाती है। अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। उसी उम्मीद के साथ, उसी आस के साथ उनको लग रहा है कि उन्हें उठना चाहिए, चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए वो चाहते हैं
उनको आप महसूस कर रहे हैं कि या तो आपके पार्टनर विजिट करके आपके पास आए या फिर आप उनके पास टूर ट्रैवल करके विजिट करके जाएं, ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सके, आमने सामने बातें हो सके। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, एक जगह नहीं रहते, साथ साथ नहीं रहते, दूरियां बनी हुई हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आई हुई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आमने सामने क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आमने सामने बातें होंगी, खुलकर बातें होंगी, बहुत दिनों से अगर मेल नहीं हुआ है, मेल जोल नहीं हुआ है, तो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, मेल जोल बढ़ सकता है और बहुत जल्दी रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर वो उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर जो है गेट टुगेदर करते हैं, अपने इमोशन से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, रिश्ता चेयरफुल होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए वो सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में वापस जाया जाए, ताकि ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो मन में विचार कर रहे हैं ताकि किसी की भावना को कोई ठेस ना पहुँचे, कोई उनकी वजह से कोई सामने वाले को तकलीफ ना हो, कोई गलती उनसे ना हो जाए। तो इसलिए वो सोच विचार करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। एरीज जो आपके पर्सन है वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि उनके जो पार्टनर है उनके साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है, जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो उनकी पूरी हो सके। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, आदर में लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ना शादी विवाह हो रहा है, तो जो रिश्ता आदर में लटका हुआ है, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके या किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, या एक दूसरे से बातें करेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता बढ़ना शुरू होगा, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेगा, जिसका बेसब्री से दोनों तरफ से ही इंतजार हो रहा है। हो सकता है कि एरीज आप इंतजार कर रहे हैं, या आपके पार्टनर इंतजार कर रहे हैं, या दोनों तरफ से ही वेट और इंतजार हो रहा है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं आपके पर्सन कि धीरे धीरे करके इसमें किसी की मदद या हेल्प लेकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। अच्छा समय बार बार नहीं आता, तो वो इस समय को, इस वक्त को यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदार और लॉयल्टी के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने उन लस्ट को, एडिक्शन को जो इस रिश्ते में है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी के प्रति अट्रैक्शन है, या फिर जो है एक दूसरे को नेगेटिव समझना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो लक उनका साथ देगा, भाग्य उनका साथ देगा, और ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा, ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। तो ऐसा सोचकर वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अब एक्शन नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो सकते हैं, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे को गले से लगाइए, मैनिफेस्ट मत कीजिए, किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, किसी की भावनाओं के साथ खेलने का कार्ड है, धोखाधड़ी का भी ये कार्ड हो सकता है, चीटिंग का कार्ड हो सकता है। तो इसलिए
दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जाए। यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाइए। उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए। चीज़ों को तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए, नेगेटिविटी को पॉजिटिव बनिए, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए, क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। चाहे इसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा तो रिश्ता सीधा सरल और ईजी होगा, और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी नए मोड़ पे मिलेगा, और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी आगे नहीं रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।